हेलो। हे राजपाल, तुम अपने महाराज से जाकर कहो कि रामादल से एक विशेष दूत आया हुआ है। जो आज्ञा। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज तपसी बच्चों की सेना से एक अंगद नाम कपि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतिज्ञा में, आज्ञा हो तो आने दूं महाराज आपकी सेवा में। कहिए महाराज क्या आज्ञा है। मतिमान मतिमान आज मतिमंद नवन, मत तय मत हारे हारे का, मरकट नहीं महाभट है, घातक जो राज होनारे का। बेहतर है आज करे स्वागत, कौशल से उसे बुलाए हम, फिर कौशल से योद्धा को बस अपनी ओर मिलाए हम। फिर राज पुत्र की बात रही, अरे उसकी मुझको कुछ व्यथा नहीं, तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको बचा नहीं। फिर राजदूत का बदन चित, इसलिए स्वीकृत मत है ये, आने तो उसको सभा मध्य आदेश न्याय संगत है ये, प्राइवेट सरकार उसे राज दरबार में लेकर के आइए। महाराज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अंधाका तपसी सेना से एक अंगद बानर आया है, अपने को दूत बताता है, राज संदेशा। ठीक है, उसको राज दरबार में बुलाया जाए। महाराज जय श्री राम। जय शिव। हरे केस कान न पठायो, कहां से आयो, क्या तुम्हारा नाम है। श्री राम ने पठायो, रामादल से आयो, अंगद बहादुर नाम है। आज कान का तू फर्जंद, क्या नाम तेरे बाप का। जी मैं हूँ बाली कुंवर, जो दस्तमन था आपका। आन बाली मैं न जानिए, रहे सत्य सागर, झूठ ना बखानिए, 6 माह तो काख में दाव राखिए। अच्छा तो खैरियत उसकी सुना। मिल लेना स्वर्ग में जा, सीने से सीना मिला। स्वर्ग कैम गयो, बहुत भीड़ वाली। श्री रघुवीर बाण विमान बैठकर, कौन है सभी जिसने कत्ल बाली का किया। श्रीमान वही वीर जिनकी तुम हर लाए सिया। जीवित काय को, तो है जीवित काय को, कोई जग मार ही, बुद्धि तेरी मार ही। अच्छा गेम कारणे लंका मगच्छा। हे महाराजा धीराज, मैं राम दूत रघुराज का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बानर पद बल राज का हूँ। है पूज पिता के मित्र आप, इसलिए संदेशा लाया हूँ। इस उल्टी राजसभा में मैं कुछ कहने सुनने आया हूँ। अंगद अंगद, अरे अंगद क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बालिका बालक है, क्या तू ही भास की ज्वाला
है, क्या तू ही कुल का खालक है? अंगद यदि तेरा घर नष्ट होता तो होता कोई अकाज नहीं। अरे तपसी का दूध कहता है आती है तुझको बाज नहीं। अंगद यदि तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो भाग प्रताप भान मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अंगद अब अरे अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तारी शुभ गति हो जाए। कल ही से लंका नगरी का तू सेनापति बन जाए। हे महाराज, मैं यह सेवा करता, पर मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? रे लंका का सेनापति बनूं, इतनी बल और बुद्धि कहाँ? हाँ, यदि सेनापति चाहते हो तो रामादल में फाजिल है, तो 4 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, रे स्त्री चुराई जाए यहाँ ऐसे शासन में रहने को। याद आया एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति की बात छोड़, चाहे तो राज चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंका भीष्मर रावण को। लंका में शेष रहेगा वह एक भैया दर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, मन का उज्जवल दर्पण करिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। संधि प्रस्ताव लाया है केस। अच्छा, यदि संधि चाहता है, चल मैं तेरी बातों को भी मानता हूं। स्वीकार मुझे शर्तों पर। पहले तो भेद विभीषण को सर रखे वो मेरे हाथों पर, फिर तोड़े समुंदर को। आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। फिर तिनका दबाकर दांतों में शरणागत है बाणों की। कर छोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगने बाणों की। ठीक है बता, बस ये ही या कुछ और अधिक? ये तो बातें साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसको तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो तक, उन सबको पूरी कर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? महाराज, तुम जब जाओ घर पर जाओगे रे, तुम जब जाओ घर पर जाओगे तब नजरों में आएगी रे सुपड़ खाकी कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। अलग हम कृष्णा, मूर्ख जबां को बंद कर, बस यहीं पे हो जा मौन। लंका पद से रण करे, ऐसा जग में है कौन? मालिक तेरा नाबालिग है, नारी के गम में रहता है। उसका दुख से उसका भाई हर समय गमजदा रहता है। बानर सब मूली गाजर है,
सौग्रीव तत्सरता का राज जाम बंद पर फूले तुम है चौथा पनब उस वट का। हाँ नल नल और नील शिल्पी कोरे क्या जाने युद्ध में आना वे है भक्त विभीषण भक्त निरा क्या जाने खड़े उठाना वे। हाँ कुछ है तो ये वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। राय क्या कहूं तोड़ के बिल्ली को धोखे से पंछी चला गया। लंकेश और रावण अब क्या कहना, क्या तेरा मुख ने वचन कहा, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच में लंका दहन किया। क्या जाने रण का कौशल वह बस पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठी पहुंचाया करता है। कभी पत्ने चलते समय उसे करतब 4 बतलाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काज बताए थे। पहला लंका नगरी में जाकर सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला कर लाना। चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। ये आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज नहीं कर पाया है इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह तक ना दिखलाया है पता नहीं किस ओर गया। जा छुपा कौन से जंगल में, श्रीमान जो तुम्हें खटकता है वह है ही नहीं रामादल में। अंगद अंगद तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं। राज जिसके कांटे का मंत नहीं ऐसा भुजंग बस वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने पर्वत कैलाश उठाया है, दम इंद्र कुबेर वरुण मंडल बाणा से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों से आप पूरब से पश्चिम जाता है। राजा से मेरी पवन देव ठंडाता है गर्माता है। मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा संसार में न कोई दूजा है। रात ने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। रे धन्य धन्य तुम्हें धन्य है जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें नहीं आवत है लाज। जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता कब है। रे लोगों की कही कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए श्रीमान कभी पाताल गए, बल राजा केवल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़साल में 10 मुंडों का जब दिया धार बनाया था, तब दया आ गई थी बल को, खुद जाकर तुम्हें छोड़ाया था। उस रोज सहस्रबाहु ने सबका शमशान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है धनुष महोत्सव की, जब 100 पर बिंदी भरती थी। क्या कहा आपने शीश का शंकर की भेंट चढ़ाए हैं,
काटे तन इंद्र जालिए यदि तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार मैं बड़ा हटियार क्रोधी हूँ। श्रीमान यह भी तो कहिए मैं बालिका का कैदी हूँ। आ मूर्ख बंदरी के बच्चे, बानर अंगद बंद कर, ये अब दे सरकार रात पपसी का तू दूत है, यह है कोई आचार, मर्यादा के भीतर ही रहे। अधिकार बोलाने का बकवादी तेरा काम नहीं, सिर चढ़ करके समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे। आज जेल में थम रही लड़ाई है, आज तुम पेड़ों पर ही उछल कूद या क्यों बकवास लगाई है। श्रीमान यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। जब रण की चंडी चेतेगी तो धरणी सोनित में होगी, जय और पराजय तब होगी, पहले तो पहले होगी। जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति शोभित है, यश मेरे पिता बाली की भी कीर्ति सब जगह जीवित है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख भूमंडल से उठ जाएगा, यश मेरे पिताजी का भी उस दिन धरती तक से उठ जाएगा। रे सट निरंकुश बाना, जो कायर और भयातर है, संधि संदेश पठाते हैं। आज सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड प्रचंडता से बढ़कर तेरा मारदंड नहीं, राजदूत है इस कारण तेरा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने ये ठान लिया, हर बचनों का बदला लूंगा। राजसभा से जाएगा निश्चित, तुझको मरवा दूंगा। रावण, ओ अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड पर फूला है? पृथ्वी पर मनुष्य इस प्रकार जिस तरह जल पर बबूला है, तू अपनी हिस्से की में है। त्रिभुवन को मैंने जीता है, रे सुनी नहीं लोक की कभी, अन्याय अधिक ना जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, तो 4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। किसके बल पर कट शब्दों ने तूने मुझको झकझोरा है। पक्षी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में थोड़ा है। गुणहीन पाप ने जब जाना, तब देश निकाला दिया उसे। रहता है नार गृह में वह, इस गम ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर भटकाना मानव भक्षी कहलाते हैं, और जैसे छोटे बच्चों का तो एक ग्रास पड़ जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, प्रतिकार नहीं करता है, तो गौवध का पातक लगता है। ये सोच धरण पर कर मोर, क्रोधाग्नि दबाए कभी नहीं। अचलेश्वर का अपमान हुआ, अचला तू फिर भी गली नहीं। सहे है सिर झुकाकर आज पापी वचन तेरे, पिए है विष के
घूट सुनकर आज पापी वचन तेरे। रावण सुन, बन करना आता दूध को, सब लेखा जोखा चुका देता, पल में आटे डाल का भाव तुझको बतला देता। मानस प्रेमी राम भक्तों, दर्शकों से अपील, केवल 10 मिनट और रुक जाए। जिस समय दशहरा रावण ने भगवान राम के लिए अधम शब्द प्रयोग किया तो वीर अंगद की मुंह में उबाल आ गया और उन्होंने अपनी दोनों मुष्टिकाएं उसके सिंहासन में मारी। उसके 4 मुकुट, साम दाम और दंड और भेद, चारों मुकुट गिर गए। उन्हीं मुकुटों को वीरवर अंगद ने रामादल में फेंक दिया। जब रामादल में आए तो सभी बानर घबरा गए कि महाराज ये कोई आकाश से तारामंडल टूट गया है क्या। इस प्रकार अब आपके सामने वीर अंगद और अपने बल वैभव को दिखाएंगे, वो दृश्य आपके सामने। पकड़ो स्त्री बांधने को, रस्सियां बांधने तो लाओ, लोहे की छड़े कलम लेकर इसका सारा दल बनवाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आकाश फोड़ कर दिखलाओ, चार रामा बल में जाओ, बानर भालुओं को खा जाओ। वनवासी दोनों बच्चों को मेरे सन्निकट पकड़ लाओ। ये कार्य कदाचित है भारी, और पुत्र इंद्रजीत थम जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। रावण, ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे? ले आऊं कोई बड़ा वेद जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का, रे मेरे बल से अनुमान लगा उन कृपा सिंधु बल सागर का। लंका है कूलर फल समान, रे भुनगे से निश्चर बसते हैं। रे बानर का तो स्वभाव ये है, फल खाकर वृक्ष तोड़ते हैं। क्या गरज पड़ी है सागर की, जो किसी ताल से मेल करे। किस लिए प्रभाकर देवाना दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कार्य जान कैसी बात है, जानकी जानकी साखी है। अनजान जानकी अजान की, अब जान जानकी फांसी है। दे दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी प्यासी है। अब लाखों कल तू पाएगा, पर कल कभी नहीं तू पाएगा। पात की पात को का बदला, जो आज नहीं कल आएगा। असुरों के गुण तू गाता है, देखूं इनमें कितना बल है। ले आज परीक्षा देता हूँ, ये तेरा धोखा है चल है। ये मेरा पांव चलाए मानकर रे कोई असुर कुमार गया, तो रामचंद्र फिर जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण सुन, मैं भरी सभा में ये चेतावनी देता हूँ कि तेरे यहाँ का कोई भी बड़ा पहलवान निशाचर मेरे इस पैर को अगर थोड़ा भी तिल भर भी हिला देगा तो रामचंद्र जी माता सीता को हार जाएंगे। लगा ले अपना जोर। भाई सर, जय श्री राम। ये अच्छा किया इसने। ये मौका सबसे अच्छा है कि जो कोई इसके पैर को उखाड़ देगा, ये अपनी सीता जी को यहीं छोड़ जाएगा। चल बेटे। ए लंका के पहलवानों, सावधान हो जाओ। बेटे मक्खी बचाओ।
ओ मक्खी पछाड़ आ गए। देखो ए बंदर, कौन सा पैर है तेरा? ओ ये वाला उखाड़ो। ऐसा पछाड़। मक्खी पछाड़, चेटा पछाड़, चेटी पछाड़। सरकार, ये सब निशाचर हार गए। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं उखाड़ दूं। हाँ, इसका पैर पकड़ के समुद्र के 100 योजन दूर फेंक दो। पल्ली बार फेंक दूं? बहुत अच्छे बेटे, हल्के में ले रहा होगा। बहुत देखे तूने, ऐसा नहीं देखा होगा। व्यास जी, ये सामने वाले घर पर हटवा दो इधर से, ताकि ये किसी में टकरा न जाए। सामने वाले हट जाओ आगे से, इधर उधर हिलाओ। ये ट्रैक्टर बुक्की हटा दो यहां से, आगे से। एक, दो, तीन। गया बेटा, गया गया। दबूंगा। सरकार फेंक दिया, गया। ये अच्छा हुआ। को है भैया तू? बड़ा बेशरम आदमी है। यही के यही खड़ा है। सरकार, इसकी जड़ घुसड़ गई है नीचे, ही ये नहीं उखड़ रहा है। और बताओ किसे बुलाऊंगा? प्राइवेट रोडवेज। पुत्र इंद्रजीत को राज दरबार में बुलाया जाए। पुत्र इंद्रजीत हाजिर हो। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। कैसी हलचल लंकापुरी में? अशोक समाज के चिंतित है। कहिए पिताजी सेवा में पुत्र इंद्रजीत उपस्थित है। अरे जिसके यश के डंके बजते नवमंडल और भूमंडल में, अरे कैसी मलिनता छाई है अशोकपति के मुखमंडल पर। कहिए पिताजी, मुझे किस लिए याद किया है? पुत्र इंद्रजीत, इस बानर ने हमारे राज दरबार में यह घोषणा की है कि लंका का कोई भी वीर मेरे पैर को जमीन से अलग हटा देगा तो यह अपने स्वामी की ओर से यह घोषणा करता है कि ये सीता को हार जाएंगे। इसलिए मेरा यह आदेश है कि इसके पैर को उठा करके इसे जमीन पर वहीं पटक दो। ठीक है, जो आज्ञा पिताजी। जो भी है इससे धड़ाम करता है। पता है कितनी जोर से लगता है? कप के ठहर मूर्ख बानर, हट जा, भाग यहां से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। राजा मैं तलवार चलाऊंगा तो तू जवान चलाएगा। तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हूं मैं रण करने को। बोलते पैरों घर लौटे क्यों आए मरने कटने को। ठोक ठहर, मैं तेरे पैर को अभी हिलाई देता हूं। हे रावण, रावण
सेवक के पैरों पर क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उनमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पैरों पर, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिलवा दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। बड़ा चतुर बंदर है ये तो। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। श्री रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत ही मारे जाओगे। ये धरा धाम धन धान सभी जाएंगे, रावण साथ नहीं है। यही समय यदि निकल गया, आएगा रावण बात नहीं। बोलो